बाबा बाबा, ये तो बहुत मीठे मीठे फल हैं। कहाँ से लेके आए हैं आप ये फल? हाँ मेरे बेटे जग्गू, ये बहुत मीठे फल हैं। वो मोटी चोंच वाला मिट्ठू खाता ही मीठे मीठे फल है। पता नहीं वो कहाँ से ढूंढ लाता है इतने मीठे फल। मैं भी उससे खींच के भाग आया। कालू, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू की शक्ल तो देखने लायक होगी, मैं भी देख सकती काश। फिर एक दिन मिट्ठू तोता और हरियाली तोती नदी पर पानी पीने के लिए जा रहे होते हैं और वहीं पर एक सेब के पेड़ पर बैठा जग्गू ये सब देख रहा होता है। जग्गू दूर से आवाज लगाता है, मिट्ठू मिट्ठू मोटी चोंच वाले मिट्ठू, मोटी चोंच वाले मिट्ठू मिट्ठू। मिट्ठू तोता वहीं से जग्गू की तरफ का रुख कर लेता है। हरियाली भी उसके साथ होती है। वो दोनों जग्गू के पास आके बैठ जाते हैं। जग्गू जग्गू बेटा, बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते, बहुत बुरी बात है। इस तरह से नाम बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है किसी का। जग्गू, आज तो मैं खामोश हो गया हूँ, लेकिन आइंदा तुमने मेरा नाम बिगाड़ा तो मैं 2-4 लगाऊंगा तुम्हारे मुंह पे। मिट्ठू मोटी चोंच वाले मिट्ठू, मोटी चोंच वाले मिट्ठू। फिर से ऐसा सुनने के बाद मिट्ठू गुस्से में 1-2 पंख लगा देता है जग्गू के मुंह पे। तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाके अपनी मम्मा पापा को लेके आता हूँ। ऐसा कहते हुए रोते धोते हुए जग्गू वहाँ से उड़ता हुआ घर चला जाता है। ये क्या किया मिट्ठू आपने? अब बात बिगड़ जाएगी। तो क्या मैं एक छोटे से बच्चे से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता रहूं? मम्मा मम्मा, उस मिट्ठू ने मुझे मारा, मुझे उसने बहुत जोर से मारा, यहाँ भी मारा, यहाँ भी उसने पंख मारा मुझे। क्या उस मोटी चोंच वाले की इतनी जुर्रत कि उसने मेरे जग्गू को मारा, मेरे बेटे को मारा उसने? आने दो आज अपने बाबा को, फिर मैं देखती हूँ किस तरह से ये करता है ऐसे। चल मेरा बेटा, तू चुप हो जा अब, शाबाश। कुछ देर में कालू कावा भी काम से लौट के घर आ जाता है। तुम तो बस बाहर ही फिरते रहना, यहाँ की कोई खैर खबर है तुम्हें? जग्गू को मारा है उस मोटी चोंच वाले ने, इतनी जोर के पंख लगाए हैं मेरे बेटे को उसने। क्या उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू ने मेरे बेटे को मारा? उसकी इतनी जुर्रत कि मेरे बेटे को वो मारेगा? आज वो मेरे से नहीं बचेगा। मैं अभी जाता हूँ उससे बदला लेने। मिट्ठू मिट्ठू उठे, हम घर चलते हैं, चले यहाँ से। मेरा दिल घबरा रहा है मिट्ठू, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं नहीं डरता किसी से। अगर कोई बच्चा बदतमीजी करेगा तो वो मार ही खाएगा, आइंदा अगर करेगा तो आइंदा भी मुझसे मार खाएगा। मैं किसी से नहीं डरता और तुम्हें भी डरने की कोई जरूरत नहीं। मिट्ठू, आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम, यहाँ से चलें बस। फिर हरियाली तोती और मिट्ठू तोता उड़ते हुए अपने घर आ जाते हैं। कुछ ही देर में कालू कौवा भी डंडा लेके पहुंच जाता है। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा। नहीं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, आप नहीं जाएंगे, आप यहीं बैठे रहिए, हमें झगड़ा नहीं करना। इस तरह से वो और भी बिगड़ जाएगा। हरियाली, तुम मुझे जाने दो, मुझे जाके उससे बात करने दो, वरना वो और ज्यादा बिगड़ता जाएगा। हरियाली के बार बार मना करने के बावजूद मिट्ठू उसकी एक नहीं सुनता और दरवाजा खोल देता है। खुद बाहर आके बैठ जाते हैं दोनों पति पत्नी। कालू कौवा तो पूरे तैश में होता है और डंडा लेके बैठा होता है। अगर बच्चे बड़ों से बदतमीजी करेंगे तो मार ही खाएंगे ना। मोटी चोंच वाले, तेरी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? अभी बताता हूँ तुझे मैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जोर से मिट्ठू के सर पे डंडा मार देता है। सर पे डंडा लगने से मिट्ठू वहीं गिर जाता है और कालू कौवा वहां से भाग जाता है। मिट्ठू के सर से बहुत खून बह रहा था। हरियाली हरियाली, अपना ख्याल रखना और मेरे होने वाले। अभी मिट्ठू ने इतना ही कहा था कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देता है। नहीं नहीं मिट्ठू, मिट्ठू आपको क्या हो गया? मिट्ठू आंखें खोले, आंखें खोले मिट्ठू। उसकी गूंज से और रोने की आवाजों से सभी पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ ही देर में चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। तुमने उसे मार दिया दुष्ट कौवे, तुमने उसे मार दिया, अब तुम भी नहीं बचोगे। सभी पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हारी जान ले लेंगे। इतना कह के चिड़िया वहां से रोते हुए चली जाती है। ये क्या किया तुमने कालू? अब क्या होगा? सभी पक्षी हमसे कितना डरते थे और हमारी कितनी इज्जत करते थे और हम कितने आराम से रह रहे थे, घर था, सब कुछ था, अब हमारा क्या होगा? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है ना। तुम मुझे इतना तैश दिलाती और ना मैं उसके सिर पे जाके डंडा मारता। उसका डंडा मारने से मौत हो जाएगी, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। अब रोने धोने से कुछ नहीं होने लगा। अब जल्दी से यहाँ से भागो, हम तुम्हारे मामा जी के घर जाते हैं। जल्दी करो, इस जंगल को छोड़ के जाना होगा हमें।
क्या कालू कौवा और उसका परिवार अपनी जान बचा पाएंगे और क्या हरियाली तोती के दुखों का कोई मदावा होगा? ये सब कुछ देखने के लिए इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कीजिए। आपका धन्यवाद।